आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको प्रश्न जिसमें हमसे क्या करें क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो पहला क्या करें, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक एक करके जो है सभी की समीकरणों को जो है लिखते चले जाते हैं हम। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करें, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं तो फिनॉल जो होता है इसका सूत्र होता है C6H5OH, जिसकी हम यहाँ पर संरचना बना लेते हैं। तो जब हम इसको जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन परमाणु है जिंक के साथ अभिक्रिया करके ZnO बना के यानी कि जिंक ऑक्साइड बना करके निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन जो है जाकर के इस कार्बन परमाणु जुड़ जाता है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है C6H6, जो कि हमारी क्या होती है, बेंजीन। यानी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी जो है समीकरण है। ठीक है, ये पहली समीकरण हमारी पूर्ण हो गई। दूसरे में क्या कह रहा था कि एथिल अल्कोहल को जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल जो होता है ये होता है हमारा C2H5OH होता है। इसको हम H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तो H2SO4 को लिख सकते हैं HHSO4। ठीक है, तो इसको जब हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो इसका फलस्वरूप क्या होता है यहाँ पर कि ये जो एथिल अल्कोहल का जो ये OH समूह होता है, ठीक है, ये एथिल अल्कोहल का जो हमारा ये OH समूह है ये हमारे यहाँ पर इस H के साथ अभिक्रिया करके H2O बना कर निकल जाता है। यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा C2H5HSO4 हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर पुनः गर्म करते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या होता है यहाँ पर अब कि ये जो हमारे यहाँ से हाइड्रोजन है एक निकलता है और इस HSO4 के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बना करके निकल जाता है अब। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, C2H4 प्राप्त होता है, जो कि क्या होती है, हमारी एथिलीन होती है। और ये जो अभिक्रिया है ये हमारी जो है एथिल अल्कोहल के जो है निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया, दूसरी समीकरण पूर्ण हो गई। अब तीसरी समीकरण में क्या करें, डाई एथिल ईथर को हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रो आयोडिक अम्ल जो होता है वो HI को ही कहते हैं हम। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर को यानी C2H5O, C2H5, ये हमारा डाई एथिल ईथर है, इसको हम यहाँ पर HI के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर C2H5O जो है वह यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है यानी C2H5OH बनाता है, प्लस ये आयोडीन जा करके इस C2H5 समूह के साथ जुड़ करके C2H5I का निर्माण करती है यानी एथिल आयोडाइड बनाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी तीसरी समीकरण भी जो है पूर्ण हो गई। चौथी समीकरण में क्या करा, फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। फिनॉल जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये OH समूह जो होता है फिनॉल में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि ये जो फिनॉल होगा इसमें ये OH समूह जो है वह आने वाले ब्रोमीन को जो है वह ऑर्थो पैरा स्थान पर प्रतिस्थापित होने का आदेश देगा। ठीक है, तो ये स्थान जो होता है ये ऑर्थो होता है और ये वाला स्थान जो होता है पैरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन परमाणु के साथ जो है 3 ब्रोमीन परमाणु यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो पहले तो हमारे ऑर्थो पैरा बनते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक ब्रोमीन परमाणु यहाँ पर भी जाकर के जुड़ जाता है। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है, वह हमें यहाँ पर प्राप्त होगा कुछ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर इन कार्बन परमाणु के पास एक एक हाइड्रोजन परमाणु भी होगा। ठीक है, तो ये एक एक हाइड्रोजन परमाणु 3 ब्रोमीन परमाणु से अभिक्रिया करके 3 HBr बनाकर निकल जाएंगे। अब ये 3 ब्रोमीन परमाणु यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये चौथी समीकरण भी हमारी पूर्ण हो गई। और पांचवी क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण के साथ करा के जल अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड की जब हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर जो है एक योगशील यौगिक प्राप्त होता है, फिर उसको जल अपघटन कराने पर हमें यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो तो हमारा HCHO, तो ये लिख लिया हमने HCHO। इसकी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से अभिक्रिया करा देते हैं तो CH3 MgBr जो होता है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होता है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि CH से बंध विदलन होता है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश, कार्बन पर धनावेश आता है, ये CH3 माइनस और MgBr प्लस आयन फूटता है, तो MgBr प्लस जो है इस ऑक्सीजन माइनस आयन से जुड़ता है, CH3 माइनस इस कार्बन से जुड़ता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक यौगिक प्राप्त होगा जो कि योगशील यौगिक होता है हमारा CH3 और OMgBr। अब ये जो योगशील यौगिक प्राप्त हुआ इसका हम यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे यानी H+OH माइनस आयन यहाँ उपस्थित होंगे। तो ये OH माइनस ये है हमारे यहाँ पर MgBr OH बना करके निकल जाते हैं। ठीक है,
MgBrOH बनाकर रख निकल गया। अब ये हाइड्रोजन प्लस आयन जो है इस ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीजन माइनस आयन से जुड़ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा CH2OH, इससे ये OH जुड़ेगा और ये CH3 यहाँ पर है ही हमारा ये वाला CH3, ठीक है। तो CH3, तो ये जो क्या हमें क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें अंतिम उत्पाद के रूप में एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। ये हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सभी समीकरणें पूर्ण हो गई, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।